नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बाइनेंस डी लिस्ट सिवाय इनू, सुबह से 4-5 कमेंट मैंने पढ़े और उसके बाद टेलीग्राम पर भी कई सारे कमेंट्स थे। तो क्या वाकई में डी लिस्ट हुआ है या कुछ और मैटर है? वैसे तो यूट्यूब पर वीडियो आए होंगे, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता देता हूं आखिर क्या है, हुआ क्या है, आखिर ऐसी न्यूज चली क्यों कि बाइनेंस को सिवाय इनू को डी लिस्ट करना पड़ रहा है या किया है। लेकिन हकीकत क्या है वो भी बताता हूं। और दूसरा ARB यानी कि आर्बिट्रम, बहुत कल तहलका मचा, लोग कुछ हाथ मलते रह गए, कुछ को थोड़ा बहुत कुछ मिल गया और कुछ अब थुक्का फिरत के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं हम सिवाय इनू को, क्योंकि वो सबकी धड़कनें पहले बढ़ाता है और कहीं ना कहीं धड़कनें बड़ी हुई हैं लोगों की कि आखिर बाइनेंस कैसे डिलिस्ट कर सकता है। बिल्कुल साहब, बाइनेंस ही डिलिस्ट करेगा और कौन करेगा। बाइनेंस ने नहीं किया है, ये किया है बाइनेंस यूएस ने, यानी कि जो बाइनेंस की सब्सिडरी है बाइनेंस यूएस, उसने जो है पेयर डिलीट किया है, ना कि सिवाय इनू को परमानेंटली डिलीट किया है। अब पेयर तो भाई साहब एक नहीं, उसने बहुत पेयर डिलीट किया एक तरह से। किस किस के साथ किए वो भी सुनिए। सिवा के साथ पेयर किया है, जिल के साथ किया है, OMG के साथ, सोलाना, माना, ट्रॉन, LPT, एडा, मोनेरो और EOS, इतने सारे टोकन ऐसे हैं जो BUSD के पेयर में सबको यहां से खत्म कर देगा। यानी कि इन सब का BUSD के साथ मामला खत्म, कोई इनके साथ पेयर नहीं होगा, यानी कि BUSD में कोई भी ट्रेड नहीं होगा, न सेल न परचेज न और कुछ। तो अब आप ये टोकन देख लीजिए, इनके साथ BUSD का पेयर हमेशा के लिए बाइनेंस यूएस खत्म कर रहा है। तो अकेला ये कहो कि सिवाय इनू है, ऐसा नहीं है। इसके साथ और भी इतने सारे टोकन्स हैं जो आपके 29 तारीख से यानी कि 29 मार्च से मामला खत्म हो जाएगा। आप BTC के पेयर में वहां ले सकते हैं, USDT के पेयर में वहां ले सकते हैं, लेकिन BUSD का पेयर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो मैटर है ये, ना कि बाइनेंस ने सिवाय इनू को डिलीट कर दिया, ऐसा नहीं है। अब अभी तो किया है केवल किसने? बाइनेंस यूएस ने, लेकिन बहुत जल्दी आपको ये न्यूज बाइनेंस से भी सुनने को मिल जाएगी। बाइनेंस भी इनको BUSD के पेयर से जरूर हटाएगा। पहले से ही बाइनेंस ने देखिए BUSD के पेयर से बहुत से पेयर्स को खत्म ऑलरेडी कर दिया है और धीरे धीरे कर भी रहा है। अब अगला नंबर ये बाइनेंस घोषित करेगा, देखिएगा बहुत जल्दी न्यूज आपको बहुत जल्दी बाइनेंस से भी सुनने को मिल जाएगी कि बाइनेंस ने भी ये पेयर हमेशा के लिए खत्म कर दिए। उसमें हो सकता है सिवाय इनू भी शामिल हो। अब आपके लिए केवल एक ये है जो एहतियातन आप बरतें कि BUSD के पेयर में आपने कुछ भी कर रखा है तो उसको आप ऑटोमेटिकली या तो वो खुद ट्रांसफर कर देंगे या आप उसको अपना खुद मर्ज कर लीजिए, ट्रांसफर कर लीजिए, USDT में कर लीजिए या किसी और में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगता है। लेकिन BUSD का पेयर फिलहाल आप छोड़ दीजिए, क्योंकि बाइनेंस खुद ही अपने इस स्टेबल कॉइन को धीरे धीरे साइड कर रहा है। देखिए अचानक सब कुछ करेगा तो मार्केट में थोड़ा पैनिक हो जाएगा। बाइनेंस बहुत ही स्टेप धीरे धीरे BUSD को हटा रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा कि BUSD को बिल्कुल खुल के बोल देगा जी इसका काम खत्म। तो उससे पहले बेहतर है कि आप भी अपना BUSD से होल्डिंग्स को निकाल के जो है अपने दूसरे उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। तो BUSD में कोई भी आप होल्डिंग ना रखें, मेरी तो यही सलाह है, क्योंकि बाइनेंस यूएस और बाइनेंस दोनों ही BUSD को धीरे धीरे साइड कर रहे हैं। ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसी से अंदाजा लगाइए कि धीरे धीरे बाइनेंस का ये जो स्टेबल कॉइन था BUSD, इसका मामला अब खत्म ही है। तो धीरे धीरे जो भी हो रहा है उसी हिसाब से आप भी अपना कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहां डरने वाली बात नहीं है कि साहब सिवाय इनको डिलीट कर दिया है, डिलिस्ट कर दिया है, ऐसा कोई मैटर नहीं। केवल एक पेयर है जो खत्म किया जा रहा है और पेयर हमेशा तभी खत्म किया जाता है जब उसमें कोई बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं होता, एक्सचेंज को उससे कोई मुनाफा नहीं होता। जब कोई देखिए मुनाफा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, तो उस पेयर को क्यों रखेगा एक्सचेंज? तो वही हो रहा है कि BUSD के पेयर में अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, इसलिए उस पेयर को ही अपने यहां से ये खत्म कर रहे हैं। अब आते हैं आर्बिट्रम ARB। देखिए साहब बहुत कुछ चल रहा है कि साहब ये यहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा। मेरी भाई एक बात सुनो, ये क्रिप्टो करेंसी है, जब कोई चीज़ आती है एक बहुत अच्छी हाइप बनती है और उस हाइप में जो हो गया, उसके बाद तो मामला शांत। फिर तो मामला फिर वो कब ऊपर होगा किसी को कुछ नहीं पता। अब मैं ये कह दूं $1000 का हो जाएगा, $100 का हो जाएगा या $10 का हो जाएगा, तो भाई जब होगा तब होगा। अभी तो जो होना था हो गया। जिसको एयर ड्रॉप मिलना था मिल गया, या जिसका फंसा हुआ है उसका आगे मिलेगा, या जिसका एयर ड्रॉप मिला उसने अपना सेल कर लिया, प्रॉफिट ले लिया, वो बहुत अच्छा रहा।
अब हुआ क्या, ये मान लीजिए लगभग जो है 10 से 12 डॉलर तक इसका प्राइस चला गया कई एक्सचेंजों पर, और एक्सचेंज भी एक नहीं, एक साथ जब इतने एक्सचेंजों पर लिस्टिंग होगी तो देखिए ऑटोमेटिकली हाइप बननी है। ये एक हाइप थी जो बनी। बाइनेंस, कुकॉइन, हुबी ग्लोबल, गेट.io, OKX, बिट गेट, बिट बाय बिट, पता नहीं और इतने कितने एक्सचेंजों पर एक साथ लिस्टिंग थी। तो जब इतने एक्सचेंजों पर एक किसी टोकन की लिस्टिंग होगी तो भाई साहब प्राइस तो ऊपर जाना ही जाना था। आप इकट्ठे 10-15 एक्सचेंजों पे एक साल लिस्टिंग करा दो, देखो प्राइस आसमान छुएगा। लेकिन अब जिस प्राइस पर ये आ गया है 1.46 डॉलर पर अकॉर्डिंग टू CMC, अब इस प्राइस पर क्या अभी ये हाल फिलहाल उम्मीद है कि जो इसने अपना भी ऑल टाइम हाई एक बनाया 11.7 डॉलर का, इसने अकॉर्डिंग टू CMC बता रहा हूं, इसने एक अपना ऑल टाइम हाई बनाया भाई साहब। अभी तो फिलहाल अभी ये यहां भी नहीं पहुंचने वाला, अपना ऑल टाइम हाई भी नहीं पकड़ेगा। आप ये उम्मीद कर रहे हो कि 100 डॉलर पे जाएगा या 50 डॉलर पे जाएगा, उसको तो छोड़िए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो इसने ऑल टाइम हाई अभी रिसेंटली बना दिया ना, कल ही जो बनाया है, उस पर भी नहीं पहुंचेगा। आप एक चीज बहुत गौर से सुनिए कि अभी जितने भी रिसेंटली जो टोकन आए और जिन्होंने ऐसे ही एक साथ 10-15 एक्सचेंजों पर लिस्टिंग की, क्या वो अपने दोबारा उस ऑल टाइम हाई पर पहुंचे? एक बार हाइप जो बनी थी वहां पर हो गया, उसके बाद जब प्राइस नीचे आ गया है उसके बाद वो अपने ऑल टाइम हाई तक भी नहीं पहुंचे, जबकि वो तो रिसेंटली लिस्ट हुए हैं। बाइनेंस पर लिस्ट होना मतलब कॉइन की मामला फिनिश, क्योंकि उसकी हाइप वहां जाके खत्म हो जाती है। उसके बाद तो अब इस आर्बिट्रम में अपना ही कोई ऐसा डेवलपमेंट हो, उसकी वजह से ही प्राइस बढ़ेगा, वरना जो हाइप थी वो अब फिनिश हो गई, वो उठा पटक खत्म। बड़े बड़े एक्सचेंजों पर लिस्टिंग हो चुकी, तो अब ये कहो कि इसमें अचानक से जो हाइप बनी थी उसकी फिर दोबारा से ऐसी हाइप बनेगी, तो भूल जाइए भाई। अब तो धीरे 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 धीरे, जैसे वो कह BTC जैसा अपने धीरे धीरे चाल चलता है, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे लिस्टिंग हो या ना हो, बर्निंग हो या ना हो, उसकी जो चाल है अपनी उसी चाल से चल रहा है। फिर तो वो हाल हो जाता है कॉइन का। धीरे धीरे जब अपना चल रहा है, चलते रहेंगे, ये कहो कि खत्म हो जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन वो चलते रहेंगे, प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। लेकिन ये वाली हाइप आपको हाल फिलहाल तो अब देखने को नहीं मिलेगी। एक कोई बुल रन जब आएगा तब में भी कुछ हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन बुल रन में अगर बाइनेंस लिस्टिंग अगर किसी की भी बाकी रहती है ना, उसमें उम्मीद ज्यादा रहती है। बाइनेंस लिस्टिंग पहले हो गई है, बड़े बड़े एक्सचेंजों की लिस्टिंग पहले हो गई है, उसके बाद उस कॉइन को बुल रन मिल रहा है, तो हाइप उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी आपको जितनी आप सोच के बैठे हैं। बाइनेंस लिस्टिंग उसकी बाकी है और उसको बुल रन मिल गया है तो उसकी उम्मीद ज्यादा रहती है। तो यहां पर देखिए हाइप का खेल बहुत ज्यादा होता है, तो वो चीज है भाई, बहुत ज्यादा उम्मीद मत लगाइए। फिलहाल आप देख लीजिए ना, ये भी लगभग जो है जो इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया उससे लगभग 88 से 90% प्राइस नीचे आ गया है। अभी फिलहाल और जो टोकन है उनमें से कोई भी अभी ऐसा नहीं है जो 88 से 90% नीचे हो, वो लगभग अब वही है, सारे 50%, 60%, 70% तक नीचे हैं, और ये अब 88% नीचे है। तो भाई साहब इसको तो अब रिकवर करने में टाइम लगेगा, क्योंकि फ्री का सौदा था, एयर ड्रॉप मिला था, तो एयर ड्रॉप मिला, लोगों ने भाई फ्री का सौदे में मिला, बेच लिया। अब जेन्युइन जो बायर आएंगे, जेन्युइन सेलर आएंगे, उसके हिसाब से अब धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करेगा। तो उसके लिए अब वेट एंड वॉच। अब जो इसमें लॉन्ग टाइम रखना चाहते हैं वो रखिए, जो शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे थे एकदम से फिर दोबारा 12 डॉलर पे जाएगा, भूल जाइए, नहीं जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूं, और इससे बड़ी बात क्या कहूं। हाँ, जो लॉन्ग टाइम के लिए सोच के बैठे हैं वो ठीक है, छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको तो भाई एयर ड्रॉप मिला है, थोड़ा सा उसमें अमाउंट छोड़ दो, लॉन्ग टाइम पड़ा रहेगा, जब कभी ऊपर जाएगा तब आप देख लेना इसके बारे में। लेकिन फिलहाल मामला इसका ठंडा हो चुका है, कोई बहुत बड़ा इसमें कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है भाई। लेयर 2 ब्लॉकचेन का हिसाब किताब तो है, इससे पहले यार 50 लेयर 2 ब्लॉकचेन मार्केट में पड़ी हुई हैं, किसमें इतनी हाइप आ रही है अभी। तो ये केवल हाइप इसलिए थी कि इकट्ठे एक्सचेंज लिस्टिंग इतनी सारी आ गई, बस ये था इसमें मामला। तो भाई देखिए, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, जो लॉन्ग टाइम को जिनको एयर ड्रॉप में मिला हुआ है उसमें से कुछ पार्ट आप लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दो। जिन्होंने प्रॉफिट ले लिया तो भाई वो तो इसमें अब ट्रेडिंग करते रहो, आपको लगे कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा तो अपना प्रॉफिट बुक कर लो, फिर नीचे आ जाओ, फिर नीचे आ गया फिर बाय कर लो, उस तरीके से रखो, इसमें बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगता है। भाई टोटल सप्लाई 10 बिलियन की इसकी अभी भी, और टोटल मार्केट कैप कितना है 1.8 बिलियन का। तो मेरे भाई अब देख लीजिए कहाँ मार्केट और टोटल सप्लाई है और कहाँ इसका भी आपका बिलियन 1.8 बिलियन है मार्केट कैप। तो भाई उस हिसाब से भी कहीं कोई अभी ऐसी उम्मीद नहीं लग रही कि मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये एकदम से ऊपर चला जाएगा। एक हाइप के अकॉर्डिंग जहाँ पे आना था इसको एक सही जगह पर आ चुका है, ये है इसकी जो हकीकत होनी चाहिए, क्लियर कट।
बाकी भाई देखिए, पैसा आपका है, आपको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो सारे डिसीजन आपके होंगे। भाई मेरा तो काम था इसको बताना, वो मैंने आपको बता दिया है। और बाकायदा ये बता के बताया है कि आप देख लीजिए, रिसेंटली जितने भी अभी बाइनेंस पर लिस्ट हुए हैं, उन्होंने जो उस टाइम हाइप बनाई, क्या उस हाइप पर दोबारा वो पहुंचे? एक भी उस अपने ऑल टाइम हाइप पर नहीं पहुंचा है, तो ये भी कैसे पहुंचेगा? आप खुद समझदार हैं, थोड़ा सा हिसाब लगाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।